नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। आज है 6 मार्च और सबसे पहले करंट अफेयर्स के सीरीज़ में शुरू करने से पहले आज का एक विचार। सिंपल सी बात है, देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग आप करोगे वो ही चीज़ ज़्यादा निखरेगी। मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों हमारे पास होते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको ज़्यादा वैल्यू करते हो। अगर नेगेटिविटी रखेंगे तो सारी चीज़ों में हमको कमियाँ और गलतियाँ नज़र आएंगे। पॉजिटिविटी रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो हर चीज़ में, निराशा में भी आशा आप खोज लेंगे। ये है आज का विचार। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। खैर, सबको पता था, कुछ भी नया नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया। देखिए, ग्रीन पीस एनजीओ जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। भारत सरकार के काफ़ी क्रैकडाउन हुए हैं इसके ऊपर। खैर, इनका एक अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन के तहत कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। देखिए, रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कि टॉप के 20 प्रदूषित शहरों में 15 तो भैया इंडिया के हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा टॉप में पॉल्यूटेड कौन है, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम या हैदराबाद। ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर आप लोगों के सामने रहेगा, गुरुग्राम। इन सब में, ठीक है, ग्रीन पीस इंडिया ने किया कि भाई गुरुग्राम जो है वो दुनिया के सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड शहरों की सूची में सबसे ऊपर है और दिल्ली को कैसे पीछे छोड़ दिया इसने, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, इसमें करीब, इस रिपोर्ट के अंतर्गत करीब 62 शहरों को चुना गया था जिसके ऊपर काम किया गया और इसमें गुरुग्राम ने रैंक 1 लिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो पॉल्यूशन का जो लेवल होता है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए नापने के लिए PM 2.5 वाले जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं PPM पे, उसको मेज़र किया जाता है कि वो उसके कण कितने हैं वातावरण में। उसके आधार पे ये पॉल्यूशन लेवल होता है। 50 PPM से नीचे की जो वैल्यू होती है वो एयर क्वालिटी अच्छी होती है, उसके ऊपर वर्स होती जाती है। तो दिल्ली में तो ख़ास तौर से 350-400 PPM तक चीज़ें चली जाती हैं। दिवाली के आसपास 800 PPM भी चली गई थी। अब आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको मार्च 2019 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज और हाईवेज के सचिव के रूप में नामित किया गया है। मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसको बनाया गया है, राजीव गाबा, अजीत सेठ, PK सिन्हा या संजीव रंजन। तो आंसर आपका होगा संजीव रंजन जी को। संजीव रंजन जी को इसका सचिव बनाया गया है। पहले, अभी तक ये NHAI के प्रमुख होते थे, अब इनके जगह आएंगे नागेंद्र नाथ सिन्हा और इनको बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जो रोडवेज और हाईवेज के सेक्रेटरी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्राइम क्वेश्चन है, पेपर में श्योर ये क्वेश्चन आएगा कि अभी प्रधानमंत्री महोदय ने जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एक प्रकार से शुरू की है, जिसमें 3000 तक की पेंशन रिटायरमेंट के बाद, मतलब असंगठित क्षेत्रों में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 तक की पेंशन अर्न कर सकता है कोई व्यक्ति, 200 रुपये तक मासिक जमा करने पर भी। तो इस बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, वडोदरा, जामनगर, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो इसमें देखिए आंसर होगा गांधीनगर। बहुत बच्चे अहमदाबाद के साथ जा सकते हैं लेकिन ये शुरू हुई गांधीनगर। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए ये एक राष्ट्रीय पेंशन स्कीम है जिसमें 3000 तक की मासिक पेंशन उनको मिल सकती है 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। और माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी स्कीम साबित हो सकती है और करीब 10 करोड़ लोगों को जो कि 60 वर्ष से ऊपर के होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 में हमारी 2 महिला क्रिकेटर पहुंच गई हैं। वो कौन कौन है, झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे जी दोनों। क्वेश्चन सीधे क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन कौन टॉप 5 में है, तो मैं बता दूं झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे सेकंड ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी दिनों बाद कि टॉप 5 में 2 लोग हैं। ठीक है, देखिए, झूलन गोस्वामी तो पहले भी टॉप में रही हैं और ये शिखा पांडे जी का नाम आया है, तो इनके पे क्वेश्चन निकल के जरूर आ सकता है। शिखा पांडे को 3rd पोजीशन मिली है जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर डैन वैन निकेर के साथ इन्होंने 3rd प्लेस शेयर किया है। और झूलन गोस्वामी अभी भी महिला के क्रिकेट ICC रैंकिंग में रैंक 1 बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नीलसन एक बहुत फेमस एजेंसी है। नीलसन ने मार्च 2019 में एक सर्वे किया था जिसमें कि ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया गया था कि ग्लोबली जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है किस देश में कितना है, मतलब कंज्यूमर्स कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें कौन सा देश शीर्ष पे है, भारत, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क। तो देखिए, नीलसन के सहयोग से आयोजित ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भारत शीर्ष पे रहा है।
ठीक है। सर्वेक्षण इंटरनेट पर आयोजित किया गया था और एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के 64 देशों के 32,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने मतदान किया, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला देश पाया गया उपभोक्ताओं के आधार पे, ठीक है। इंडिया का स्कोर 133 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च 2019 को किस एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे। एयरबेस एयरफोर्स से रिलेटेड होता है, तो यह चारबतिया, पठानकोट, पालम या हिंडन। यह आंसर होगा हिंडन, जो कि गाजियाबाद में है। हिंडन एयरबेस बहुत ही क्रूशियल एयरबेस है, हिंडन नदी के किनारे पे बना हुआ है ये। और पीएम मोदी 8 मार्च को यहाँ पे नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन ये मेट्रो की एक लाइन का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि दिलशाद गार्डन से नई बस अड्डा तक ये बनाई गई होगी। ठीक हो गया। देखिए 8 मार्च वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, बताइएगा कि 8 मार्च किस लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 4 मार्च 2019 को नवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड एनटीपीएल के कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को समर्पित किया है राष्ट्र को। मतलब एनटीपीएल के इस प्रोजेक्ट से कितनी मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, 1000, 1200, 1500 या 1800। तो आपका आंसर होगा 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट समर्पित किया गया है राष्ट्र को, जो कि निवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपको पता है कि भारत अभी भी अपनी जो 70% बिजली की आपूर्ति है वो थर्मल एनर्जी से ही कन्वर्ट करता है, तो ये उस श्रेणी में एक नया काम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चल रहे हैं। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2018 में कितने % गाँव की खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, खुले में शौच से कितने फीसदी जो गांव है वो शौच फ्री हो चुके हैं, ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। तो आंसर आपका जाएगा किसके साथ, सबसे ज़्यादा वाला मार देना है, 90.7%। 90.7% मतलब 90.7% लोगों को, गाँवों को फिर से पुनः खुले में शौच से मुक्त पाया गया है। ठीक है ना। ये देखिए नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2018-19 में पाया गया कि ग्रामीण भारत में 96.5% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय हैं और वो इसका उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में 90.7% गाँवों की खुले में शौच से मुक्त स्थिति की पुनः पुष्टि की गई है। ठीक है। नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के बीच में सर्वे किया गया था, जिसमें करीब 92,000 घरों को शामिल किया गया था लगभग सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का एक नेटवर्क स्थापित करेगा। देखिए ई बसेस का काम बहुत चल रहा है, दिल्ली में भी ई बसेस की बात की जा रही है और फ्यूचर माना जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस का, और इसके क्षेत्र में बड़ा काम किया है किसने, कौन करेगा ये चार्जर्स का पूरा नेटवर्क कौन इस्टेब्लिश करेगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। इसका आंसर आप लोगों के सामने, पहले ऑप्शन देख लो आप, सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, या क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर है BHEL भारत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो इस रूट को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जर नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। देखिए आप लोगों को मैंने एक बार पहले बताया था, फेम स्कीम बहुत फेमस है। फेम स्कीम जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशन के लिए ही भारत सरकार ने डेवलप की है। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था लास्ट ईयर और इसके अंतर्गत ही ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने अपना स्वयं का भुगतान एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है और उसको क्या बोला गया है, ई पे, रेल पे, इजी पे या आई पे। तो इसका आंसर है आई पे। क्या होगा, आई पे। मैक्सिमम बच्चों ने इसको करेक्ट भी बोला था, कुछ लोगों ने इसको ई पे बोल दिया था। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 4 मार्च 2019 से भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी किस राष्ट्र की यात्रा पे हैं। ऑप्शन है पैराग्वे, कोस्टा रिका, क्यूबा या 1 और 2। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वाकई में लड़ाई पहचान की ही है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।